जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आया हूं। यह आपको मैट्रिक बोर्ड 2022 में 5 नंबर पूछेगा और इसमें से आपको 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, जो आपको मैं बतला दूंगा। जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हमेशा ही पूछता है, और यह क्वेश्चन भी हमेशा पूछा करता है 5 नंबर में, और इसमें से आपको 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछने का गारंटी है। देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देखते हैं और आप इसे याद कर लीजिएगा। याद करना आपको बहुत मायने ही न कि आप सिर्फ देख लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इसे लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसलिए आप इसे देखिए और याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो तो इस वीडियो को दोबारा भी देखिए। देखिए लिखा गया है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे, उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि वह सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, और उसके परिणाम यानी कारण क्या था। यानी कि किसी लड़ाई या किसी आंदोलन के बीच का कारण होता है, जिसका कारण क्या था, तो उसी को हम आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में देखिए लिखा गया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जनवरी सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। इस असहयोग आंदोलन का मुख्य 3 कारण थे। यानी कि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसके कितने कारण थे, तो 3 कारण थे। देखिए पहला कारण क्या था, तो पहला कारण दिया गया खिलाफत का मुद्दा। यानी कि जो खिलाफत का मुद्दा है, इसको समझते हैं। तो देखिए लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खलीफा माना जाता था, यानी कि राजा माना जाता था, ब्रिटेन द्वारा सत्ता से वंचित यानी कर दिया गया। वंचित यानी कि हटा दिया गया। इससे भारतीय मुसलमान, यानी कि भारत में जितना भी मुसलमान था, जो अंग्रेजों से नाराज हो गया। यानी कि जो भारत में जितना भी मुसलमान था, वो अंग्रेजों से नाराज हो गया। किसके कारण, यानी कि इस्लाम, यानी कि तुर्की के सुल्तान यानी तुर्की के सुल्तान को यानी सत्ता से वंचित कर देने के कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गया। तो नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने लगा। तो देखिए क्या, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में गांधी जी अध्यक्ष कब बने थे, तो वह बने थे नवंबर 1919 ईस्वी में बने थे। तो नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए, और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा और इस मुद्दा पर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर दी। यानी कि इस मुद्दा पर, यानी खिलाफत की मुद्दा पर रूपरेखा तैयार करने लगे। किसके लिए, आंदोलन करने के लिए। और इसको किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। और इसका दूसरा कारण क्या है, उसे भी देखते हैं। दूसरा कारण था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय। यानी कि जो पंजाब में अंग्रेजी सरकार ने जो बर्बर यानी कि बेकार की बातें किए थे, उसके विरुद्ध न्याय चाहिए था। तो इसका क्या है जानते हैं, रॉलेट एक्ट तथा 2 स्थानिक नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू के गिरफ्तारी के फलस्वरूप 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में चल रही थी। तो इसका जनरल ओ डायट ने
सभा पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी। गांधी जी ने पंजाब के बर्बर पदाधिकारियों को सजा दिलाने के मांग करते हुए आंदोलन किया। यानी कि जब रॉलेट एक्ट, यह एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी व्यक्ति को बिना गलती के उसे जेल में, यानी कि उसको सिर्फ एहसास होना चाहिए कि वह गलत काम कर रहा है या कुछ उसके विरुद्ध कर रहा है, सिर्फ उसको पता चला वह आपको जेल में डाल देता था। वही रॉलेट एक्ट था। तो माने कि उसी के चलते 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू को जेल में बंद कर दिए थे। जेल में बंद कर दिया था अंग्रेज। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सभा चल रहा था, जिस पर जनरल ओ डायट ने उस सभा पर गोलियां चलवा दिया और चलवा देने के बाद उसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलेगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी ने पंजाब में बर्बर पदाधिकारियों को, यानी कि जिसने गोली चलाया था उसको सजा की मांग करते हुए आंदोलन कर दिया। और इसके नेक्स्ट है तीसरा कारण क्या है उसे देखते हैं कि तीसरा कारण है स्वराज प्राप्त करना। यानी कि वह अपने स्वराज्य को, माने कि भारत के जितना भी लोग थे, जनता थे, वह अपना स्वराज चाहते थे। यानी कि वह अपना स्वराज, वह अपना जीवन जीना चाहते थे। तो इसका भी जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। यानी कि जब ब्रिटिश से प्रथम युद्ध लड़ रहा था तो भारत से कहा कि हमें सहायता करिए और हम आपको आपके देश में जिम्मेवार कानून, यानी कि आप लोगों की मर्जी से सरकार की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार, यानी कि उसको नहीं माना, यानी किंतु युद्ध के बाद सरकार की नीति और कठिन हो गई। अतः स्वराज्य की प्राप्ति हेतु असहयोग आंदोलन करने का निश्चय प्राप्त किया। यानी कि कहने का मतलब, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप मेरी मदद करिएगा तो हम आपके देश में जिम्मेवार कानून, यानी कि आपके मर्जी के द्वारा आप जैसा चाहेगा वैसा कानून आपके देश में स्थापित कर देंगे। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई, यानी कि और कठिन हो गया, माने ज़्यादा कठिन। यानी कि भारत के ऊपर कर था 2 रुपया तो उसे 5 रुपया कर दिया। यही था, बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया। तो भारत के जनताओं ने उसको स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चला दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, असहयोग। तो इसके परिणाम क्या हुआ इसे भी जान लीजिए। अगर आप ये सभी को लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स मिल जाता है। तो इसका परिणाम क्या हो गया इसे भी जान लेते हैं। उपरोक्त 3 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई, किंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा हिंसाकांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया गया। यानी कि जब माने उपरोक्त 3 कारणों, माने ऊपर हमने 3 कारणों को बतला दिया है, उसी कारणों के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इसके बीच में चोरी चोरा कांड, हिंसा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिए, यानी कि उसे रोक दिए गांधी जी ने। यानी कि कहने का मतलब कि गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिए गए थे? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड के कारण, यानी कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिए थे। तो इसमें से आप लोगों को 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बतला दिया। और यह है, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सजा यानी कार्रवाई की सजा सुना दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए सजा सुनाया गया। और इसके नेक्स्ट है, देखिए लिखा गया है, असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने और गांधी जी को गिरफ्तार करने के फलस्वरूप, यानी कि जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो गया और अचानक गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सजा सुना दिया गया, उसके फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गया, यानी कि टूट गया, तथा संपूर्ण भारत में, यानी कि पूरे भारत में सांप्रदायिकता, यानी कि सांप्रदायिकता कहने का मतलब एक धर्म दूसरे धर्म को अपने धर्म के, माने कि एक लोग दूसरे लोग अपने में धर्म के अनुसार कि वह कहता है मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके अनुसार चलने लगता है, तो उसे सांप्रदायिकता को बुलवाला हो गया, यानी कि सभी लोग अपने सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ने लगे। तो यही कहना। अब इसके नेक्स्ट है, नहीं स्वराज की प्राप्ति हुई, यानी कि असहयोग आंदोलन के द्वारा नहीं स्वराज्य की प्राप्ति हुआ और नहीं पंजाब के अन्यायों का निवारण, यानी कि नहीं पंजाब में बर्बरक कानून को सजा दिया गया। और इस असफलता के बावजूद भी, यानी कि इस असफलता के बाद भी इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि, यानी कि यह यानी काबिल कहिए या उपलब्धि हासिल किया। कांग्रेस एवं गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ और समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पहली बार समूचा देश एक बार आंदोलित हो उठा था असहयोग आंदोलन के द्वारा। चलिए, यह वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। चलिए, आज इतने। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में